रुद्र के अंश से, महादेव से पैदा हुए, शंकर भोलेनाथ के पैदा हुए। रुद्र के कई गण हैं, तो रुद्र उपासना सबसे बड़ी मानी गई है। रुद्र उपासना आप महामृत्युंजय का जाप भी कर सकते हैं। आप शिव का अष्टाक्षरी मंत्र है 8 अक्षरों वाला, हरिम ओम नमो शिवाय हरिम, हरिम ओम नमो शिवाय हरिम, हरिम ओम नमो शिवाय हरिम। तो ये जाप करना है। चलते हैं जी कॉलर की तरफ। हेलो, मंगलिक के उपाय क्या हैं? पहला रुद्र उपासना, हरिम ओम नमो शिवाय हरिम, ये उपाय कीजिए। अगर आप सिख मर्यादा के हिसाब से पूछना चाहते हैं तो मैं बार बार ये कहूंगा कि आप जपजी साहब कीजिए दिन में 5 बार। ये सिख मर्यादा के हिसाब से जपजी साहब कीजिए दिन में 5 बार। या मेरा जो फेवरेट है दशमेश पिता, वो भी महादेव से कम नहीं थे, तो दशमेश पिता का जाप साहब है, वो रोम रोम में समा जाएगा आपके, उसका जाप कीजिए। जाप साहब दिन में 1 बार कर लीजिए। उसमें 1300-1400 नाम है, 1200 से लेकर 1400 नाम है, सभी ईश्वर के नाम दिए हुए हैं जाप साहब में। बस वो आप अपने मन में समा लीजिए उनको, बस आप तर जाएंगे। ये मंगलिक के उपाय हैं। रुद्र उपासना अब और भी मैं उसके बारे में और भी बात करूंगा। चलते हैं जी कॉलर के बारे में। हेलो, बात कर रहा था कि मंगल जो ग्रह है ये महादेव के उत्पन्न किए हुए हैं, तो महारुद्र के हम जा रहे हैं कमर्शियल ब्रेक की तरफ, और बहुत जल्द जो पैदा हुए हैं मंगल रुद्र का अंश है। रुद्र उपासक, रुद्र उपासकों को मंगल नहीं कुछ कहता। मंगल, या तो आप रुद्र की उपासना करें, मैंने उस दिन भी मंत्र उच्चारण किया था, हरिम ओम नमो शिवाय हरिम, हरिम ओम नमो शिवाय हरिम। दूसरा मंत्र देता हूं, वो भी आप ध्यान से सुन लीजिए, हरिम ओम नमो भगवते रुद्राय हरिम, हरिम ओम नमो भगवते रुद्राय हरिम। ये तो रुद्र का है। अगर कई लोग ज्यादा करना चाहते हैं तो महामृत्युंजय उसका उच्चारण कर ले। महामृत्युंजय का मृत संजीवनी मंत्र है, ओम होम ओम जूम ओम सहा ओम भोर ओम भवे ओम स्वह ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधनात् मृत्योर मुक्षा मामृतात्। फिर उसी तरह ऋचा पूरी कर लीजिए। वही जो पहले मंत्र, जो मैंने पहले शब्द उच्चारण किए थे, वो बाद में लगा के संपुट कर लीजिए। तो ये महामृत्युंजय का मृत संजीवनी मंत्र है। इससे भी मंगलिक दोष से बचा जा सकता है। फिर कई लोग मंगल, जो महारुद्र के 2 अंश जो बहुत माने हुए हैं, इनकी उपासना से मंगलिक जो मंगल अपना प्रकोप छोड़ देता है। हमारे महावीर जी जो है हनुमान चालीसा, तुलसीदास महाराज ने हनुमान चालीसा का उनकी रचना है। जो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं उनको मंगल कुछ नहीं कहते। हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक और बजरंग चालीसा या बजरंग बाण, इन तीनों का जाप कीजिए। चलते हैं जी कॉलर की तरफ। हेलो, मंगलिक के बारे में, मंगलिक के आजकल मैं उपाय बता रहा हूं। मंगलिक का मैंने पहले भी मंत्र उच्चारण किया था, और उसके बारे में मैंने कहा था कि 2 रुद्र के अंश हैं जिनसे मंगल बहुत, उनसे ये कहना कि डरते नहीं, उनसे उनका बहुत मान रखते हैं। तो हनुमान जी, वीर महावीर महावीर हनुमान जी जो 40 कला संपूर्ण है और चिरंजीव है। जब तक ये पूरी कायनात रहेगी उनका निवास रहेगा, हर अंश में रहेगा, और उनकी कभी मृत्यु नहीं है, वो अमर है। जगदम्बे ने उनको वर दिया हुआ है, तो चिरंजीव है, तो महावीर हैं। और सब वही सब गुण है जो परमपिता परमेश्वर में भी वही गुण उन्होंने, जो सबसे बड़े भक्त वही हैं। भक्तों के बहुत से नाम दिए जाते हैं, तो एक महावीर जैसा भक्त होना भी बहुत मुश्किल है। तो उनको अपने गुरु की सभी कुछ मिला हुआ है। गुरु को उन्होंने राम को सबसे ज्यादा उन्होंने कुछ किया था। तो राम सभी के ऋण से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन हनुमंत से कभी मुक्त नहीं होते। उनका कभी कुछ कहा नहीं, कभी उसका कहा वो मोड़ते नहीं। तो हनुमान से बहुत, क्योंकि हनुमान रुद्र का अंश से पैदा हुए हैं, तो उन्हीं का अवतार माना जाता है। तो हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक और बजरंग बाण, इन तीनों का पाठ किया जाए हर रोज 8 बार। फिर दूसरा एक रुद्र से जो दूसरे पैदा हुए हैं वो हैं भैरव। भैरव चालीसा भी आप कर सकते हैं। और एक चलते हैं जी कॉलर की तरफ। हेलो, मंगल
हनुमान चालीसा है, हनुमान अष्टक है, बजरंग बाण है, इसका लगातार 8 जो है इनका जाप किया जाए। दूसरा जो रुद्र के अंश है भैरव है, भैरव चालीसा भी लोग कर सकते हैं। भैरव का एक मंत्र भी मैं दे देता हूं, वो आप सुन लीजिए, उसका भी उपासना कर सकते हैं। कंबल के आसन पे बैठना है, पानी का जग रखना है और ईस्ट की तरफ आपका मुख होना चाहिए। अगर सुबह कर रहे हैं, अगर शाम को कर रहे हैं तो वेस्ट की तरफ मुख रखें, अपना मुंह वेस्ट की तरफ रखें। लेकिन उसका जो छोटा सा मंत्र है, वो पहला शब्द है ओम, दूसरा शब्द है हारिम। ओम हारिम बटुकाए आपदू दरनाए कुरु कुरु बटुकाए हारिम ओम। ये पूरा मंत्र संपुट किया हुआ है। ओम हारिम बटुकाए आपदू दरनाए कुरु कुरु बटुकाए हारिम ओम। ये पूरा मंत्र संपुट किया हुआ है, इसका जाप कीजिए। भैरव उपासना से भी मंगल दोष काफी हद तक शांत हो जाता है। तीसरा जो रुद्र के पुत्र मान सबसे जो हमारे जो सेनापति हैं, हमारे जो कमांडर इन चीफ हैं गणपति, तो गणपति उपासना कीजिए, उससे भी मंगल दोष शांत हो जाता है। अब गणपति का एक मंत्र है जो आम मंत्रों से थोड़ा अलग है, मैं लेकिन आपसे शेयर करता हूं, उसका काफी जाप अगर कर सके तो करें। वो इस तरह से है, ओम हारिम गम हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा। ओम हारिम गम हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा, इसका जाप करना है। तो गणपति उपासना भी करें। तो इस तरह से ये जिस हिसाब से मैंने आपको कहा कि ये तीनों का आप रुद्र उपासना, हारिम ओम नमो भगवते रुद्राय हारिम, हारिम ओम नमो शिवाय हारिम, ये हो जाए, या महामृत्युंजय का मंत्र हो जाए, मृत संजीवनी मंत्र हो जाए, या उस अगर हम ज्यादा आएंगे, उसके आगे आएंगे तो फिर कहेंगे हनुमान चालीसा हो जाए, हनुमान अष्टक, हनुमान चालीसा, बजरंग चालीसा या बजरंग बाण। अब उसके आगे आएंगे, मैंने उसका बटुक भैरव का आपको एक मंत्र सुनाया है, उसकी जाप उपासना की जाए। अब ये चॉइसेस मैं आपके आगे रख रहा हूं, जो आपको पसंद आता है उसमें से उठा लीजिए। आपका जो प्रॉब्लम, इसके कई तरीके हैं सॉल्व करने के, लेकिन मैं आपको डिफरेंट उसका पूरा खोल रहा हूं किस तरह से हम डील कर सकते हैं। फिर मैंने कहा कि आप गणपति की जो हम उपासना करते हैं, जो उच्चिष्ट गणपति प्रयोग में ये हम यूज करते हैं, इस मंत्र का प्रयोग करते हैं, ओम हरिम गम हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा। पेट से मंत्र बोलना है, गले से नहीं। तो इसका उपासना कीजिए जितनी हो सके। और एक जो लोग बहुत ज्यादा ऐसा कहते हैं कि मंगलवार को व्रत करें, डाइटिंग नहीं। अगर आप व्रत के अंदर आप जाप नहीं कर रहे, सिमरन नहीं कर रहे, बंदगी नहीं कर रहे, तो व्रत एक डाइटिंग हो जाती है, उसका कोई फायदा नहीं। इसी वजह से मुझे कई बार जो लोग व्रत रखते हैं, अकेला उपवास कर लेते हैं, वो बॉडी क्लीनिंग डिटॉक्स की बजाय उसका अपने आप में कोई मीनिंग नहीं रहता। व्रत का मतलब है प्रॉमिस हम अपने आप से करते हैं कि एक दिन मंगल हमारा अशांत है, मंगल हमें तंग कर रहा है, तो मंगल वाले दिन हम मंगल की जो ग्रहों को चलते हैं जी कॉलर की तरफ। हेलो, कह रहा था कि मंगलवार का जो व्रत है वो शास्त्र वक्त इस तरह से है कि आप यानी कि मंगलवार का व्रत रखें और शाम को जब खाना है तो दलिया खाएं। हम पराठे खाने, कई वेदों में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि मीठे पराठे बना के खाएं, नहीं, दलिया खाना होता है और सारा दिन उपवास होता है। आप अगर सुबह कुछ खाना चाहते हैं अर्ली मॉर्निंग तो दूध और फल ले सकते हैं, लेकिन शाम को सूरज ढलने के बाद आप दलिया खाएं। लेकिन सारे दिन में अगर 24 घंटे हैं तो 4 घंटे कम से कम आपकी बंदगी होनी चाहिए, जाप या सिमरन होना चाहिए। लेकिन अगर आपने व्रत रखा हुआ है, साथ में आपने बहुत क्रोध भी, गुस्सा बहुत आपको आया हुआ है, लोगों को गालियां भी निकालते जा रहे हैं, उपवास भी रखा हुआ है, बहुत आप बड़े खराब मूड में भी हैं, तो आपका व्रत बिल्कुल निष्फल है। अगर आप व्रत रखा हुआ है और उपासना कर रही हैं, घर वालों को गालियां निकालनी शुरू कर रखी हैं, कोई फायदा नहीं उसका, यू वेस्टिंग योर टाइम। ऐसे अगर आप करेंगे, अगर मान लीजिए ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए व्रत वाले दिन जिस तरह दूसरे को आहित करना, दूसरे का नुकसान करना, दूसरे को तंग करना, तो दूसरे को दुख देना, उससे जो व्रत उपवास है वो ऑटोमेटिकली उनका फल नहीं मिलता,
निष्फल हो जाते हैं। फिर बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि जी हमारे व्रतों का फल नहीं मिलता, या हम बहुत उपासना करते हैं भगवान सुनते नहीं। लेकिन उपासना का भी एक विधान है, आप विधान के मुताबिक करेंगे तभी उसका फल मिलेगा, वरना उपासना जो की होती है वो अपने आप में निष्फल मानी जाती है। कई बार उसका अगर आप उसके अगेंस्ट कुछ काम कर रहे हैं तो उसका कोई अपने आप में कुछ तुक नहीं रहती, वो सेल्फ कंट्राडिक्टरी हो जाती है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अब हम जा रही है अगले कॉलर की तरफ। हेलो है, तो सुबह आप कोई दूध या फल ले सकते हैं और शाम को सूर्य ढलने के बाद दलिया खाएं, और लेकिन दिन के अंदर 24 घंटे हैं तो 24 घंटे में से 4 घंटे आपकी उपासना होनी चाहिए। हेलो, अगर लाइफ के अंदर आप मंगलिक हो तो उसके अपने अपने इफेक्ट होते हैं, और कई बार जैसे मैंने कहा था कि आप मंगलवार वाले दिन व्रत रखें, सुबह दूध और फल ले लें और शाम को दलिया खाएं, मीठा दलिया खा लें, लेकिन मंगलवार वाले दिन कोई नमक वाली चीज या कोई खट्टी चीज या कोई और चीज नहीं खानी। लेकिन उस दिन 24 घंटों में से कम 4 घंटे आप बंदगी सिमरन जरूर करें। लेकिन मंगलवार वाले दिन एक जो उपाय आपको बार बार ये करना है, वो ये करना है कि तांबे की गड़वी ले लेनी है, उसको चावल से भर लेना है, बासमती चावल से भर लें, और उसको जो मुंह है लाल कपड़े से बांध के ये मंदिर में या किसी धर्म स्थान पे छोड़ के आए। लेकिन बंदगी करने के बाद, सिमरन करने के बाद, पहले नहीं। हनुमान जी के जहां रख दें या धर्म स्थान पे जाके रख दें, और जितने आपने मंगलवार करना है ये उपाय चलता रहना चाहिए। तांबे की गड़वी में तांबे का गड़वा ले लीजिए, उसमें बासमती चावल डाल लीजिए, उसका मुंह लाल कपड़े से बांध के उसको मंदिर में या किसी भी धर्म स्थान पे जाके रख दें। जितने आप मंगलवार करेंगे उतने मंगलवार ये दान चलता रहेगा। तो ये उपाय है उसका। और मंगलिक का एक और भी है कि जिस तरह मंगल दोष जब होता है तो लोगों के बिहेवियर प्रॉब्लम, लोगों की टेम्परामेंटल की प्रॉब्लम, लोगों का आउट ऑफ कंट्रोल बिहेवियर, लोगों के अंदर जो मूडीनेस है, मूडी बहुत लोग बन जाते हैं, या हार्मोन्स का इनबैलेंस होना, या हेल्थ प्रॉब्लम का होना, या रिलेशनशिप के अंदर बहुत बिटरनेस आ जानी, या हस्बैंड वाइफ के अंदर एनिमोसिटी पैदा हो जानी, या रिलेशनशिप के अंदर कोई अंडरस्टैंडिंग ना होनी, या रिलेशनशिप के अंदर एक थर्ड पर्सन का आ जाना जिससे मैरिज रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा बिटरनेस हो जानी। चलते हैं जी कॉलर की तरफ। हेलो मैं वही बात कर रहा था कि अब जब मंगलिक है तो मूड प्रॉब्लम, बिहेवियर प्रॉब्लम, टेम्परामेंटल प्रॉब्लम, तो ये चीजें नॉर्मल होती हैं। कई बार आप बहुत आइसोलेट, मंगलिक जो होते हैं उनकी एफिशिएंसी नहीं रहती, हर एक बिहेवियर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, हेल्थ भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, और वर्ड ऑफ स्पीच बहुत रूसलेस हो जाता है। ऐसे लोग अपने लिए दुश्मन पैदा कर लेते हैं, बिहेवियर जब कंट्रोल नहीं है आपका। जैसे हमारे शास्त्रों में कहा है ना, आचार, व्यवहार और सदाचार। आचार होता है कि हमारा कैरेक्टर, आपका जो कैरेक्टर हो वो काफी सॉलिड होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। व्यवहार वो होता है जैसे हम लोगों से बिहेव करते हैं। आपके व्यवहारिक तौर पे आपको बहुत ही स्वीट होना पड़ेगा। लोग आपसे मिलें और इतने खुश हो जाएं कि आपको याद भी रखें कि भाई फलाने बंदे को या फलानी औरत को हम मिले थे। और सदाचार जो आप डिसिप्लिन भी रखें थोड़ा अपने आप में, सदाचारी भी बने, ऑनर भी करें कमिटमेंट्स को, उसको कहेंगे सदाचारी। जिनके आचार, व्यवहार और सदाचार में खोट नहीं होता वो ही पतवंते बनते हैं, यानी वो ही डिग्निफाइड होते हैं। डिग्निफाइड पर्सन के अंदर ये क्वालिटीज होती हैं, उनका आचार, उनका व्यवहार, उनके अंदर सदाचार, वो डिसिप्लिन होते हैं, उनका व्यवहार बहुत डिप्लोमेटिक होते हैं, बहुत स्वीट होते हैं, और कैरेक्टर बहुत सॉलिड होता है। अगर कोई बात कह देते हैं उस पर अमल भी करते हैं, एक सोच समझ के बोलने वाले लोग होते हैं। तो ये तीनों चीजें अगर मंगलिक आप हैं तो तीनों चीजों में कोई ना कोई पार्ट आपका खराब हो जाएगा, यानी खोट आ जाएगा। मंगल के अंदर वो हमें नहीं पैदा करना, तो उसी के लिए हम जी जान पे तोड़ कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी तरह से उसका छुटकारा उससे मिल जाए। तो कई बार जो मंगल खराब है, खास तौर पे अष्टम भाव का, तो वो हेल्थ में भी खराबी पैदा